हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये दो अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों अभिक्रियाएं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, मतलब इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में। क्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं इसे हम समझ लेते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, मतलब ऊष्मा को उत्सर्जित करने का मतलब ऊष्मा को निकालता है। जब वो अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में? अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, सिंपल सी भाषा में समझिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, मतलब निकलता है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी अभिक्रिया आपसे पूछे, उदाहरण नहीं देंगे तो फुल नंबर नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे क्या है कि कार्बन, चलिए हम दूसरे कलर से लिख दें, चलिए रेडी से लिखते हैं। देखिए, कार्बन को हम ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। परंतु ये जब क्रिया होती है तो इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होता है। उत्पन्न नहीं, मतलब उत्सर्जित होता है, निकलता है। ये बात आप याद रखेंगे। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलता है, उत्सर्जित होता है। तो ये हो गया आपका पहला अभिक्रिया। आशा करते हैं कि पहली अभिक्रिया समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होता है? निकलता है, उत्सर्जित होता है। तो हमने यही ना कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, मतलब निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एक और हम अभिक्रिया देख लेते हैं। दूसरा अभिक्रिया हम ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन को हम ले लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं H2O, मतलब जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखेंगे जब जल का निर्माण करते हैं तो यहाँ से 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। मतलब यहाँ से जब ये क्रिया होगा तो उसमें से कितना ऊष्मा निकलेगा? 136.8 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे, ये अभिक्रिया संतुलित कर लीजिए, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ पे। अब ये अभिक्रिया आपका संतुलित है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि कैसे संतुलित करेंगे ये सोच रहे होंगे। देखिए, हमने संतुलित करने के लिए बता दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज आप पढ़ाई करेंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो वहाँ से अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।
इतनी बात समझ गए। अब आते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी हमने देख लिया। दूसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे नाम ही से स्पष्ट है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सोखता है, मतलब सोखने का मतलब क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, मतलब ऊष्मा को लेकर ही वो कोई दूसरा पदार्थ बनाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया है ऊष्मा क्या शोषी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब पहले परिभाषा ही समझ लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे, ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, ठीक है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है कि सर उदाहरण क्या होगा, ठीक है, तो उदाहरण भी भैया हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ले लेते हैं PCl5 को, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम ले लेते हैं। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या करता है, ऊष्मा को ले लेता है, ठीक है, ये ऊष्मा का चिन्ह है। मान लेते हैं आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। अब मान लेते हैं ये आपको पता नहीं है कि 94 किलो कैलोरी ऊष्मा ही निकलती है, तो उसके जगह पर जब आपको न पता हो तो आप केवल Q लिख देंगे, इस प्रकार Q। वैसे ही हमें नहीं पता कि कितना यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, तो आप क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को लिया और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कुछ ऊष्मा को अवशोषित करता है, मतलब अपने अंदर लेता है और उसके बाद ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ से PCl3 और फिर से Cl2 बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमने यही ना कहा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित करता है, ये PCl5 अपने अंदर ऊष्मा को स्टोर कर रहा है, ले रहा है, तब जाकर ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक बात याद रखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये दो तरीके का चिन्ह क्यों दिया गया है। इस चिन्ह का मतलब है कि ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप कहेंगे, इसलिए हम कहते हैं बेसिक से पढ़ाई कीजिए। हमने बताया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब ये है कि इस पदार्थ से ये दो पदार्थ बने हैं और आप चाहें फिर से तो इन दोनों पदार्थों को मिलाकर ये पदार्थ बना सकते हैं, तो वही उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। जहाँ भी ऐसा दिखाई दे आप समझिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल ये हम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रोजन को हम ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों ये है और ये दोनों ऊष्मा को ले लेते हैं। अब जब ये दोनों ऊष्मा को ले लेते हैं तो यहाँ पर 2NO का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये भी कुछ ऊष्मा को ले रहे हैं, उसके बाद 2NO का निर्माण करते हैं। ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो हमने टॉपिक आपको बताया है ये आप समझ गए होंगे। मैं आपसे दो ही बात कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और यदि आप क्लास 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सीरियस हैं, अपने पूरे अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक कीजिए और बेसिक टू हाई अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।